वायरल गर्ल मोनालिसा की और फरमान की। फरमान वही जिनसे उनकी जल्दबाजी में शादी हुई थी। फरमान की जल्दबाजी में की हुई शादी रील्स पर शुरू हुई प्रेम कहानी अब अदालत की फाइल बन चुकी है। जिस रिश्ते पर सोशल मीडिया ने ताली बजाई थी उसी रिश्ते पर अब कानून की नजर टिक गई है। आरोप है कि उम्र छुपाकर मोनालिसा की जल्दबाजी में शादी कराई गई और अब पॉक्सो का शिकंजा पति फरमान पर कसता हुआ नजर। रिपोर्ट के साथ मोनालिसा का पति फरमान जाएगा जेल। शादी का जिहादी खेल पूरा प्लान हो गया फेल। अब जेल में पूरे होंगे फरमान के अरमान। शादी के नाम पर ब्रेन वॉश, अब कानूनी तलवार। मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। वो कहते हैं ना, रातों रात सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। ठीक वही किया इस आदमी ने। ये डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने महाकुंभ में सबसे बड़ी खोज की थी। खोज थी नशीली आंखों वाली मोनालिसा की, और फिर मोनालिसा के वायरल होते ही सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बना लिया और शूटिंग चलने लगी द डायरी ऑफ मणिपुर की। और फिर हो गया मोनालिसा को फरमान से प्यार और दोनों ने प्यार मुकम्मल करते हुए शादी कर ली और सनोज मिश्रा को मिला सिर्फ धोखा। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को फेंक दिया जाता है, अब वही शादी मोनालिसा और फरमान के गले की फांस बन गई है। कैसे, वो आप सनोज मिश्रा से सुनिए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास इतने पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसाकर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। मोनालिसा की शादी कम उम्र में हुई, नाबालिग रहते हुए फरमान की बेगम बनी। क्या ये लव स्टोरी थी या कानून से खिलवाड़? कुछ महीने पहले कैमरे ऑन थे, रील्स बन रही थी, शादी की वीडियो ट्रेंड कर रही थी, लेकिन वायरल होने की रफ्तार जितनी तेज थी, सवाल उठने की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज निकली। और अब वही शादी जांच और एफआईआर के घेरे में। मामले ने तो बड़ा मोड़ ले लिया जब शिकायत की गई और शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। दावा किया गया उम्र छिपाई गई, गलत दस्तावेज लगाए गए और जल्दी जल्दी शादी कर दी गई। बस यहीं से शुरू हुई जांच और जांच ने कहानी बदल दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के निर्देश पर गठित जांच दल ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश के गांवों तक गहन छानबीन की और मात्र 72 घंटे में केरल से लेकर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक सारे तार जोड़कर सच को उजागर कर दिया। सलाहकार प्रकाश और निदेशक पी कल्याण रेड्डी की जांच में महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा नाबालिग थी। सरकारी मेडिकल अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 पर हुआ था, जिसके आधार पर वो केरल में संपन्न हुए विवाह 11 मार्च 2026 को मात्र 16 साल 2 महीने और 12 दिन की थी। और अब कस गया है कानूनी शिकंजा पॉक्सो एक्ट का, यानी बच्चों से जुड़े अपराध पर सबसे सख्त कानून। इस कानून में न समझौता आसान, न जल्दी राहत, और अगर आरोप साबित हुए तो सजा भी भारी हो सकती है। यानी अब मामला सोशल मीडिया का नहीं, सीधे कोर्ट पहुंच चुका है। मोनालिसा का प्रकरण जो लव जिहाद के द्वारा, धर्मांतरण के द्वारा केरला में जाके उसकी शादी हुई थी, कि मोनालिसा नाबालिग पाई गई है और मध्य प्रदेश पुलिस इस केस की जांच कर रही है। उज्जैन में माता पिता जो कि मोनालिसा के हैं, उनके द्वारा एफआईआर कराई गई थी। मोनालिसा नाबालिग थी। हम ये लगातार, सनोज मिश्रा लगातार ये कहते रहे हैं, अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियां धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का शिकार न हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जल्दबाजी आखिर क्यों? इतनी जल्दी शादी की, दस्तावेजों में गड़बड़ी कैसे? उम्र की पुष्टि किसने की? क्या किसी ने जांच नहीं की या जांच जानबूझकर नहीं की गई? इतने सवाल उतना गहरा विवाद। सोशल मीडिया पर प्यार की कहानियां बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन कानून सिर्फ दस्तावेज देखता है, कैमरे मुस्कुराहट देखते हैं, लेकिन अदालत सबूत मांगती है। और अब सबूतों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। शादी का फैसला जितना आसान था, अब कानूनी लड़ाई उतनी ही मुश्किल होती दिख रही है। जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, अब सवाल उन संस्थानों पर भी उठ रहे हैं
जहां ऐसे दस्तावेज बने, जहां शादी रजिस्टर हुई, जहां उम्र की पुष्टि हुई? क्या सिस्टम सो रहा था? क्या सिस्टम को गुमराह किया गया? रील्स और वायरल वीडियो में हर कहानी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असली कहानी में स्क्रिप्ट नहीं कानून चलता है, और कानून भावनाओं से नहीं सबूतों से चलता है। एक बार शादी अब कानूनी केस बन चुकी है, और एक प्यार की कहानी अब अदालत की फाइल में दर्ज। अब फैसला सोशल मीडिया नहीं, कानून करेगा, क्योंकि कैमरे बंद हो जाते हैं, लेकिन कानून की नजर हमेशा खुली रहती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।